अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मुताला पाकिस्तान। तो इसमें हम इसका पहले तो बुक का मुख्तसर तारुफ देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं, कौन सी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है और कितने इसके बाब हैं, 9th में कितने चैप्टर हैं और उसके बाद 10th में कितने चैप्टर हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो एक चैप्टर में या लाइन बाय लाइन हम उसकी रीडिंग करके उसमें हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज़ बनते हैं, एक तो हम उनको अंडरलाइन कर सकें और नंबर 2 है कि हम, क्योंकि मुताला पाकिस्तान में सिर्फ जो एक्सरसाइज के लॉन्ग हैं वो नहीं आते, बल्कि एडिशनल लॉन्ग भी बाज़ दफ़ा वो दे देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स इस बुनियाद पर रहने देते हैं एक्सरसाइज के कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं तो हम इसमें से 2 कर लेंगे और एक चॉइस में छोड़ देंगे। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम 2 जो आते हैं उनमें से भी एक आता होता है और एक नहीं आता होता, और जो एक आता है वो हम लिख भी देते हैं और दूसरा एडिशनल आ जाता है। तो एडिशनल लॉन्ग का भी करना नहायत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से जो एडिशनल लॉन्ग आएंगे हम उनको भी मार्क करेंगे, एडिशनल शॉर्ट और एमसीक्यूज़, इन सब पर हम आज से काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पूरी चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करके और पूरी बुक की, पूरे चैप्टर की हम हर चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसको अंडरलाइन करेंगे, जो भी इसके एमसीक्यूज़ बनते हैं, जो भी शॉर्ट बनते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक जो हम जिस तरह के आसान से आसान याद करने की जो ट्रिक्स हैं वो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि मुताला पाकिस्तान अक्सर तौर पर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि इसकी डेट्स याद रखनी बहुत मुश्किल होती है। तो इंशाल्लाह हम उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे याद रखी जा सकती हैं। और उसके बाद जब पेपर नज़दीक हूँ तो आप उनको एक नज़र देखेंगे तो आपको सारी याद हो जाएंगी, तो इसमें मुश्किल नहीं आई होगी आपको। और दूसरा यह है कि जो चैप्टर को याद किस तरह करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक शीट तैयार की है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ और उसके मुताबिक हम करते हैं। पहले हम इसको जान लें कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कितने चैप्टर हैं इस बुक में 4 चैप्टर हैं बेसिकली। नंबर 1 है नज़रिया पाकिस्तान की नज़रियाती असास, यानी कि पाकिस्तान की बुनियाद रखने की वजह या नज़रिया जो है, बुनियादी नज़रिया वो क्या है। और उसके बाद है तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ कैसे हुआ और बाद में पाकिस्तान कैसे क़याम में आया और किन लोगों ने जदोजहद की, कैसे आया, किन मसाइल से गुजर के आया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 3 है कि पाकिस्तान में जो ज़मीन और माहौल है वो कैसा है, ये ज़मीन है और ज़मीन किस लेवल की है और इसका माहौल पाकिस्तान का कैसा है। और नंबर 4 है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, मुआशरती लिहाज से उन्होंने एक चैप्टर इसमें ऐड किया है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान की नज़रियाती असास। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें डिस्कस जो करेंगे वो ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं और कौन कौन से जो उन्वानात हैं उन पर हमें अबूर हासिल होना चाहिए। मैं आज के जो वीडियो इसमें सिर्फ हम फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे, इसके अलावा बाकायदा जो रीडिंग वो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। अच्छा, आज बेटा ये पाकिस्तान की नज़रियाती असास है, चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है। इसमें जो 3-4 हेडिंग्स है वो मेन है और उसके बाद सब टाइटल या सब हेडिंग्स आ जाती हैं। जैसे पाकिस्तान की नज़रियाती असास ये चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले जो आपको बुक में मिलेगा वो नज़रिया की तारीफ़, माखज़ और अहमियत। तो नज़रिया की तारीफ़ क्या है, उसकी माखज़ कौन कौन से हैं और इसकी अहमियत क्या है। तो ये एक अहम चीज़ है कि आपको कम से कम पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। सबक को याद रखने का, चैप्टर को याद रखने का, पूरे जो चैप्टर है उसका आपका जब तक एक फ़ज़ाई जायज़ा आपके ज़हन में नहीं होगा, उसका पता नहीं होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, उस वक्त आपके लिए याद करना ये मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले नज़रिया है, फिर उसके बाद एक नज़रिया आपको हेडिंग मिलेगी स्टार्ट में, उसकी तारीफ़ करेंगे हम। नज़रिया की मुख्तलिफ तारीफ़ दी गई होंगी वो हमने करनी होंगी। और उसके बाद नज़रिया के माखज़ हैं। नज़रिया के माखज़ में जो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, माखज़ मुश्तरका मज़हब आएगा, मुश्तरका सियासी मकासद आएंगे, मुश्तरका तालीमी मकासद आएंगे, मुश्तरका मुआशी मकासद और मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। ये 5 चीज़ें आपको नज़रिया के माखज़ के तहत मिलेंगी। उसके बाद आ जाएगी नज़रिया की अहमियत। नज़रिया की अहमियत में देखें आप 3 चीज़ें हमने देखी थी, नज़रिया की तारीफ़ आएगी, माखज़ आएगी और अहमियत आएगी। तो नज़रिया की तारीफ़, इसमें मुख्तलिफ तारीफ़ होंगी। उसके बाद मार्क्स में हम 5 चीज़ों, उसके बाद नज़रिया की अहमियत। तो यहाँ तक ये एक जो होगा हमारा मेन टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो है नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम। इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे, तो हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान में इस्लाम के बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुस्लिहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत, ये एक मेन हेडिंग मिलेगी। उसके तहत आपको ये 5 हेडिंग दोबारा मिलेंगी। नंबर 1 इस्लामी इक़दार, नंबर 2 मुसलमान मुस्लिहीन, नंबर 3 बरसगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात, नंबर 4 है इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हुकूक, और नंबर 5 है नज़रिया पाकिस्तान की आगाही। तो यहाँ तक हमारी जो 2 हेडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। पहली क्या है, नज़रिया की तारीफ़ है, माखज़ और अहमियत। तारीफ़ में हम 5 तारीफ़ें पढ़ेंगे, उसके बाद नज़रिया के माखज़ आएंगे जिसमें हम 5 पढ़ेंगे, उसके बाद नज़रिया की अहमियत आ जाएगी, उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम आ जाएगा जिसमें हम फिर से 5 हेडिंग्स पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा नज़रिया पाकिस्तान के अनासर कौन कौन से हैं, बुनियादें, उनसर, वजह क्या है। तो उसकी हम इसके तहत भी हम 5 हेडिंग पढ़ेंगे। नंबर 1 अकायद, नंबर 2 इबादात, और नंबर 3 कानून की हुक्मरानी, नंबर 4 हम पढ़ेंगे अखूत व मुसावात, नंबर 5 है अदल व इंसाफ। ये 5 हेडिंग्स हम जो नज़रिया के अनासर हैं उनके तहत हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो अगली हेडिंग आपको बुक में मिलेगी वो है बड़े सगीर के मुसलमानों के मजहबी, सकाफ़ती, समाजी और मुआशी महरूमी के हवाले से 2 कौमी नज़रिया की इब्तिदा इर्तिका की वजाहत, ये आपको एक मेन हेडिंग मिलेगी। उसके तहत आपको ये 3 हेडिंग फिर मिलेंगी, 2 कौमी नज़रिया, इब्तिदा इर्तिका की वजाहत, और बड़े सगीर में 2 कौमी नज़रिया की इब्तिदा कैसे हुई। तो उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ां और 2 कौमी नज़रिया, और चौधरी रहमत अली ख़ां और 2 कौमी नज़रिया। तो ये आपको इसके तहत मिलेंगी, ये 2 हेडिंग्स, बल्कि 3 हेडिंग्स मिलेंगी आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो 2 कौमी नज़रिया की इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ बंदे को जब पता होता है, इंसान को पता होता है कि इसके तहत कौन सा आ रहा है, तो कुछ ना कुछ लिख जाता है, क्योंकि जिस बच्चे ने पढ़ा होता है उसके जहन में कुछ ना कुछ होता है। तो जो दौरान लेक्चर, जब आपको जो लेक्चर दिया जा रहा था और जो बच्चे उसको गौर से सुनते हैं तो वो कम से कम उनको इन चीज़ों का फ़ायदा लाजमी होगा। आगे आपको एक सब हेडिंग मिलेगी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। तो ये बेटा आपने जहन में रखना है, इसके ये एडिशनल लॉन्ग भी बनेगा हमारा, जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एडिशनल लॉन्ग भी आता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी क्या है, वजह क्या बनी इसकी, कौन कौन सी मुआशी महरूमियाँ थी। तो ये आपका लॉन्ग भी आता है। उसके बाद आपको एक मेन हेडिंग मिलेगी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ताला के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। तो इसके तहत आपको 2 हेडिंग मिलेंगे, नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल, नज़रिया पाकिस्तान और क़ायद आज़म। तो यहाँ तक हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको रिवाइज करते हैं। तो आप देखेंगे कि नज़रिया की तारीफ़, माखज़ और अहमियत आएगी, उसके तहत नज़रिया की तारीफ़ आएगी, फिर नज़रिया के माखज़ आएंगे 5, और उसके बाद नज़रिया की अहमियत आएगी। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम, उसके तहत आपको ये 5 हेडिंग मिलेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक शुरू होगा, नज़रिया पाकिस्तान के अनासर। तो उसके बाद आपको इसके तहत फिर 5 हेडिंग मिलेंगी। और उसके बाद आप देखेंगे बरसगीर के मुसलमानों को मजहबी, सकाफ़ती, समाजी और मुआशी महरूमी के हवाले से 2 कौमी नज़रिया की इब्तिदा और का, इसके तहत आपको 3 हेडिंग मिलेंगी। और नंबर 4 आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रोशनी, इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। तो इसके तहत आपको 2 हेडिंग मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये इस चैप्टर का जो एक फ़ज़ाई जायज़ा था वो आपको समझ आ गया होगा कुछ ना कुछ, और याद रखने के लिए भी आपके ज़हन में इतना होना ज़रूरी है। तो अगर आपको आज का टॉपिक इसके बारे में कोई भी सवाल है आपके ज़हन में, या आप मज़ीद यहाँ समझ नहीं लगी, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल से हम इसकी बाकायदा रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।